जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग पत्थर का दीवार कैसे बनाएं, जो बिना शेप वाले पत्थर से आप दीवार बना सकते हैं। बिल्कुल आपको साइट पे ले जाकर प्रैक्टिकल दिखाएंगे किस प्रकार से आप बिना शेप वाले पत्थर से आप दीवार बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग साइट पे चलते हैं। चलिए आज आपको हम बताते हैं कि बिना शेप वाले पत्थर से हम दीवार कैसे बनाते हैं। तो सारी चीज़ आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले पत्थर देखिए, हमारे पास कोई भी पत्थर शेप में नहीं है, बिना शेप में है। देखिए किसी प्रकार का किसी आप एक पत्थर देखे होंगे, उसको हम काट के ईंट के टाइप में शेप में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिना शेप का पत्थर है जो जिससे हम लोग दीवार बनाते हैं। तो कैसे दीवार बनाते हैं चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना होगा, नीचे आपका जो फाउंडेशन होगा, जो आपका फाउंडेशन है, सबसे पहले फाउंडेशन में जो आपको कम से कम 1 मीटर से ऊपर आ जाना है। पीसीसी सोलिंग करने के बाद ऊपर आएंगे तो उसके बाद आपको 18 इंच का मिनिमम दीवार लेना है। तो पॉसिबल है बिना शेप का पत्थर का दीवार बनाना। ओके, तो सबसे पहले देखिए दो आपको किसी प्रकार से होल्ड करना है, 2 खूंटा करना है या स्टील में किसी प्रकार से गाड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक लाइन डोरी एक साइड पॉइंट से वो लंबा डाल के, जैसे सपोज कीजिए कि हम ये प्लम्ब डालते हैं, तो साइड में सबसे पहले हम लोग साइड में डाल देंगे। लास्ट में जहाँ से आएगा उस पॉइंट पे इस प्रकार से हम लोग लाइन डोरी को बांधेंगे। बांधने के बाद अब इधर से हम लोग 18 इंच मापेंगे। 18 इंच माप के इधर का लाइन डोरी बांधेंगे हम लोग। बांधने के बाद हम लोग इस साइड का बांधेंगे लास्ट में। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए देखिए, सबसे पहले आपको मोटार डालना है। यहाँ पे मोटार डालने के बाद जो पत्थर फेस टाइप है, थोड़ा मिस्त्री फेस दिखाओ, इस साइड देखो, जो फेस टाइप का पत्थर है उसको बाहर के फेस में, जो विदाउट फेस वाला है वो अंदर के फेस में लगाइए। थोड़ा आप अंदर के फेस में इस प्रकार से इसको आपको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के इसी प्रकार से आपको फिक्स करते हुए जाना है। और इसमें छोटा छोटा पत्थर के टुकड़ा डालना है, जैसे मिस्त्री आपको अभी डाल के दिखाएगा। डाले हो इस प्रकार से कपची फिल कर देना है बीच में। फिल करने के बाद मोटार डाल देना है। आपको जो भी आपको मसाला डाल देने का, डालो में से मसाला डालने के बाद आपको इस प्रकार से बीच में कपची छोटा छोटा पत्थर डालने के बाद आपको माल डाल के पूरा अच्छे से फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर अगेन इसके ऊपर हम लोग माल डाल के क्या करेंगे, पत्थर लगाएंगे। तो आपको अभी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगेन इसको फिल करने के बाद ऊपर से मोटार रखेंगे। फिर से हम लोग पत्थर डालेंगे। जो फेस वाली पत्थर है, जो क्लीन वाली पत्थर, जो मैक्सिमम फेस ज़्यादा है, उधर इस साइड में रखेंगे और नीचे को प्लम्बा में करते हुए हम लोग पत्थर को कायम करेंगे। अच्छा,
सूर्या नंबर 1 नाम है मेरा, डॉन नंबर 1। माया अच्छे अच्छे भी पलट देता हूँ काया, मेरा नाम है गुल्लू। बड़े दिनों के बाद आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है तो बजाई है। सुमा नमकीन इस देख रहे हैं कि आप जब पत्थर लगाने के बाद आपको इतना बड़ा बड़ा हॉल रह जाता है, तो ये हॉल को भी हम लोगों को फिल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अलग से फिर हम लोग मोटार डालेंगे। जैसे कि हम लोग इधर देख सकते हैं, इधर हम लोग जो पहले प्रीवियस डे में किए थे वो पूरा फिल किया हुआ है। इस प्रकार से हम लोग टोटली फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको जिस हाइट का चाहिए उस हाइट तक इस दीवार को आप ले जा सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि इधर पहले का दीवार बना हुआ है, पहले का दीवार बना हुआ है, देखिए कितना हाइट में बना हुआ है। तो आप चाहे तो जिसको जितना हाइट में इच्छा उतना हाइट में ले जाके आप बना सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और लॉन्ग लाइफ है, ये ईंट का दीवार से ज़्यादा इसका टाइम ड्यूरेशन है चलने का। लॉन्ग लाइफ आपको, इसको कुछ नहीं होता जब तक का आपका मोटार सही है, जब तक आपका दीवार है। तो इस प्रकार से आप पूरा बना सकते हैं। आपको थोड़ा हम फिल करके दिखाते हैं कि फिल करने के बाद फिल कैसे करते हैं बनकर। इस प्रकार से जो भी आपका गैप रहेगा आप इस प्रकार से फिल कर दीजिएगा टोटली, कोई कुछ भी छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से आपको फिल करते जाना है। पहले हम लोग पत्थर लगाएंगे। इस प्रकार से पत्थर लगाने के बाद हम लोग इस प्रकार से फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको लगभग 2-3 दिन के बाद हम लोग का 2 प्रकार की पॉइंटिंग होता है, एक फ्लश पॉइंटिंग, एक संक पॉइंटिंग। तो वो भी आपको हम दिखाएंगे कि कौन सा फ्लश पॉइंटिंग होता है, कौन सा संक पॉइंटिंग होता है। सारी चीज़ें देखिए इस प्रकार, जिस प्रकार से मिस्त्री भर रहा है इस प्रकार से आप टोटली आप भर लीजिएगा। क्योंकि जब तक इसका गैप है जो दोनों पत्थर के बीच में नहीं भरेंगे तो उसका लॉन्ग लाइफ नहीं रहेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इस लोग का बिना शेप का पत्थर है, केवल जो फिनिश एरिया है उसको बाहर करके बाकी का जो अनफिनिश वाले एरिया को अंदर करके उसके बाद हम लोग टोटली मोटार भर दिए हैं। मोटार भरने के बाद इस प्रकार से आप बिना शेप वाले पत्थर, बिना शेप में बनाए पत्थर से आप दीवार बना सकते हैं कहीं भी कभी भी। दिखाते हैं कि फ्लश पॉइंटिंग कैसा होता है। जो बाहर निकला हुआ है, जो ज्वाइंट था हम लोग का 2 पत्थर के बीच में, उस ज्वाइंट पे हम लोग क्या किए, पॉइंटिंग कर दिए बाहर। देखिए 1 इंच आधा इंच का बाहर निकाल के हम लोग इस प्रकार का पॉइंटिंग है, इसको हम लोग फ्लश पॉइंटिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार का पॉइंटिंग जो होता है ज़्यादा मजबूती देता है दीवार को। एक होता है संक पॉइंटिंग। जो संक पॉइंट होता है, ये जो 2 पत्थर के बीच का जो गैप देख रहे हैं, ये गैप में इसमें हम लोग का अंदर माल निकाल लेते थे, आधा इंच माल निकालने के बाद ऊपर से हम लोग सीमेंट का पेस्ट भर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संक पॉइंटिंग। तो इस प्रकार से देखिए इतना बड़ा हम लोग दीवार बना के रखे, तो आप भी बना सकते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये दीवार चलता है। तो इस प्रकार से आप बिना शेप वाले पत्थर से आप दीवार बना सकते हैं। तो आई होप आप बिना शेप वाले पत्थर से दीवार बनाना आपको आ गया होगा, कंसेप्ट सीख लिए होंगे और अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।